आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। एक अजीम बानी उस्मान बे से उनके बेटे औरहान बे तक इक़्तिदार कैसे मुंतकिल हुआ। ये सिर्फ एक बाप से बेटे को तख्त मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये देखने की कोशिश है कि एक वारिस को कैसी कैसी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है जब उसके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाए। देखिए, ये सिर्फ बाप बेटे की कहानी नहीं है, बल्कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ लीडरशिप स्टाइल्स का टकराव है। एक तरफ उस्मान बे हैं, बानी, जिन्होंने रिवायती जंगी तरीकों से एक रियासत की बुनियाद रखी, और दूसरी तरफ हैं औरहान, जिन्हें एक ऐसी रियासत विरसे में मिली जो भी आप कह सकते हैं कि अपने इब्तिदाई मराहिल में थी, बहुत नाजुक थी। तो ये सिर्फ विरासत को आगे ले जाने की बात नहीं थी, बल्कि उसे नए दौर के चैलेंजेस के लिए तैयार करना था। तो सवाल ये है कि औरहान का पहला सबसे बड़ा इम्तिहान कहाँ हुआ? वो था बरसा का मुहासरा। कोई एक दो दिन का नहीं, पूरे 9 साल लंबा मुहासरा। यही वो जगह थी जहां उनकी लीडरशिप और उनकी हिकमत अमली का असल टेस्ट होना था, और इसी टेस्ट ने उनके मुस्तकबिल की राह मुतय्यन करनी थी। लेकिन शुरुआत आप कह सकते हैं कि बिल्कुल तबाहकुन थी। पहला ही हमला नाकाम हो गया, और सिर्फ यही नहीं, उनका एक भरोसेमंद साथी बुरान बे दुश्मन के हाथ लग गया। अब सोचिए, इस नाकामी के बाद काउंसिल में क्या माहौल होगा। हर तरफ से सवालात उठ रहे थे कि क्या ये लड़का वाकई इस काबिल भी है। औरहान पर अब यह साबित करने का दबाव था कि वो सिर्फ उस्मान बे के बेटे नहीं, बल्कि खुद एक लीडर है। लेकिन असल सवाल तो यही है ना कि क्या एक लीडर की पहचान उसकी नाकामियों से होती है, या इस बात से कि वो नाकामियों का जवाब कैसे देता है। औरहान के लिए यह शिकस्त एक टर्निंग पॉइंट थी। उसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद सिर्फ ताकत और रिवायती जंग काफी नहीं, अब वक्त था जहानत और हिकमत अमली का। और असल में उनकी आजमाइश यहीं से शुरू हुई। तो औरहान ने क्या किया? उन्होंने सीधे सीधे टकराने के बजाय दिमाग से काम लिया। उन्होंने दुश्मन की सप्लाई लाइंस को काटा, उनके जो खुफिया रास्ते थे उन्हें तबाह किया। इससे ना सिर्फ उन्होंने अपने साथी को बचाया, बल्कि सबको ये भी दिखा दिया कि वो सिर्फ एक जंगजू नहीं, बल्कि एक शातिर स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं। अच्छा, मैदान जंग की आजमाइश तो पास कर ली, लेकिन अब औरहान का सामना एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन से होने वाला था, यानी अंदर का दुश्मन। अब लड़ाई तलवार से नहीं, बल्कि सियासी चालों और साजिशों से लड़ी जानी थी, जहां जहानत ही सबसे बड़ा हथियार थी। और हालात इस वक्त इंतहा पर पहुंच गए जब खुद उस्मान बे को जहर दे दिया गया, और इसी दौरान औरहान से उनकी कमान भी छीन ली गई। सोचें, एक तरफ वालिद बिस्तरे मर्ग पर, दूसरी तरफ आपके हाथ से सारा इख्तियार ले लिया गया हो। लेकिन औरहान ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ना सिर्फ इस पूरी साजिश को बेनकाब किया, बल्कि अपने वालिद की जान बचाने के लिए तिर्याक भी ढूंढ निकाला। इससे एक बात तो साफ हो गई कि असल लीडरशिप किसी ओहदे की मोहताज नहीं होती। और ऐसे नाजुक वक्त में औरहान की वालिदा मालहून खातून ने एक बहुत ही फैसलाकुन किरदार अदा किया। उन्होंने काउंसिल में साफ साफ कह दिया कि क़यादत कोई विरासत में मिलने वाली चीज नहीं है, इसे अपनी काबिलियत से कमाना पड़ता है। उनके इस एक जुमले ने, आप कह सकते हैं कि औरहान के हक में फिजाई बदल दी और उनकी पोजीशन को बहुत मजबूत कर दिया। तो जंग भी जीत ली, सियासत में भी खुद को मनवा लिया। अब औरहान के लिए अगला इम्तिहान था डिप्लोमेसी का, यानी सिफारतकारी का। अब उन्हें एक ऐसी शादी का सामना था जो रियासत के मुस्तकबिल को महफूज तो बना सकती थी, लेकिन उसमें खतरे भी कुछ कम नहीं थे। और ये शादी किससे थी? बाज़ंतीनी शहजादी से। जाहिर है ये कोई जाती मामला तो था नहीं, ये खालिस सियासी चाल थी। एक ऐसा कदम जो पूरे खित्ते में पावर बैलेंस को बदल सकता था, यानी इस एक फैसले पर पूरी रियासत का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ था। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह था कि क्या यह इत्तेहाद वाकई एक जबरदस्त सियासी चाल थी, या फिर यह एक खतरनाक जाल था, क्योंकि दुश्मन इसी शादी को औरहान के खिलाफ इस्तेमाल करके अंदरूनी फूट डाल सकते थे। तो यह एक बहुत बड़ा जुआ था, और देखना यह था कि यह रियासत के हक में जाता है या नहीं। यानी आप देखें, एक तरफ तो एक ताकतवर बाज़ंतीनी इत्तेहाद का फायदा था जो मुस्तकबिल की जंगों का पासा पलट सकता था, लेकिन दूसरी तरफ ये एक ऐसा जाल भी हो सकता था जो अंदर ही अंदर बगावत की आग भड़का दे। औरहान को अब इस दो-धारी तलवार पर चलना था। तो जब तकरीब में औरहान से पूछा गया कि क्या वो ये शादी कबूल करते हैं, तो ये सिर्फ एक रस्मी सवाल नहीं था, ये एक ऐसा लम्हा था जो रियासत के मुस्तकबिल की सिमत तय करने वाला था। उनका एक हाँ या ना तारीख का रुख बदल सकता था। तो इन तमाम आजमाइशों से गुजरने के बाद औरहान ने यह साबित कर दिया था कि वो इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब देखते हैं कि इन कामयाबियों के बाद इक्तिदार की मुंतकिली का लम्हा कैसे आया। तो देखिए, हिकमत अमली का इम्तिहान, सियासत का इम्तिहान और विजन का इम्तिहान
उरहान इन तीनों में सुरखरू हुए। और इस सब के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि वो सिर्फ उस्मान बे के बेटे नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे काबिल जानशी हैं जो इस विरासत को ना सिर्फ संभाल सकते हैं बल्कि इसे नई बुलंदियों तक ले जाने की सलाहियत भी रखते हैं। और फिर वो लम्हा आया जब उस्मान बे ने अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी की निशानियों को खुद अपने हाथों से ओरहान के सुपुर्द किया। ये सिर्फ कोई रस्मी कार्रवाई नहीं थी, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल को जिम्मेदारी, एतमाद और एक अजीम मिरास सौंपने का लम्हा था। वो मिरास जो खून, पसीने और आजमाइशों से कमाई गई थी। और ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर ला खड़ा करता है। एक बानी रियासत बनाता है, लेकिन एक जानशीन उसे सल्तनत में बदलता है। इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एक को तो सब कुछ सिफर से शुरू करना होता है, लेकिन दूसरे को उस बुनियाद पर एक ऐसी मजबूत इमारत खड़ी करनी होती है जो सदियों तक कायम रहे। तो सोचने की बात यह है कि इनमें से कौन सा काम ज्यादा मुश्किल है?